कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई नो अभी मार्केट में काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा है एंड इवन यू माइट बी कंफ्यूज्ड कि आईसीएआई ने सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में 4 सेट इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। अभी ये 4 सेट में से हमें कौन सा एप्लीकेबल है और हमें कौन सा एग्जेम्प्ट है। अगर ये कंफ्यूजन आपको है देन आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस केस बाय केस कि आपको कौन सा सेट एप्लीकेबल है और कौन सा सेट एग्जेम्प्ट है। देन ट्रस्ट मी, आई गारंटी ऑल कि अगर ये वीडियो पूरा एंड तक देखते हो देन आपके सारे डाउट्स एंड सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी क्रिस्टल क्लियर कि हमें कौन सा सेट अपीयर करना है और कौन सा सेट हमें एग्जेम्प्ट है। साथ में ये वीडियो में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स व्हाट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और अगर आपको फिर भी 1% कंफ्यूजन रह जाता है तो आईसीएआई के साथ हमें कैसे कम्युनिकेट करना है, कौन से ईमेल आईडी पे हमें आईसीएआई को मेल करना है सो दैट हमें फटाफट रिप्लाई आ जाए, वो भी हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। और अपने फ्रेंड्स को हम कैसे भूल सकते हैं, उनका भी कंफ्यूजन हमें दूर करना है ना, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन सो दैट हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए और उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो आई होप आप सबने वीडियो को लाइक कर दिया है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन all the interesting updates and videos that are going to come up। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले हमें पता है 4 सेट है। पहला सेट है विच इज सेट ए जो है लॉ। दूसरा जो हमारा सेट है दैट इज सेट बी विच इज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तीसरा जो हमारा सेट है विच इज सेट सी। सेट सी के अंदर क्या है, सेट सी के अंदर 10 सब्जेक्ट्स है जिसके अंदर हमें कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और उसका हमें पेपर अपीयर करना है। और जो सेट डी है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स है, ये 4 में से हमें कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हमें अपीयर करना है। आई होप ये सब आपको पता है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में कौन से सब्जेक्ट्स है। अभी हम आ जाते हैं हमें कौन से एप्लीकेबल है और हमें कौन से एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसके पहले आईसीएआई ने हमें कहा है कि सेट ए और सेट बी यानी लॉ एज वेल एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये दोनों के लिए आपको एक्सपर्ट लेवल नॉलेज लगेगा। इसका मतलब जो भी एमसीक्यूज वो लोग पूछने वाले हैं एज वेल एज पेपर 6 आईबीएस में भी सेट ए और सेट बी दोनों टेस्ट होने वाले हैं, इसलिए यू हैव टू नो दिस सब्जेक्ट्स वेरी वेल। ये दोनों सेट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और इसका एक्सपर्ट लेवल नॉलेज आपको लेना है। और जो सेट सी और डी है उसके लिए आपको वर्किंग लेवल नॉलेज चलेगा। बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आप अच्छे से पेपर क्लियर कर पाओगे। आई होप ये एक जो ब्रीफ था वो आपको पहले से पता था, लेकिन हमने फिर भी एक बार डिस्कस कर लिया। अभी आ जाते हैं केसेस पर। फर्स्ट केस, इफ यू हैव अपीयर्ड फॉर सीए फाइनल इन नवंबर 23, नवंबर 23 जो एग्जाम हुए थे वहां पर अगर आपने सीए फाइनल के लिए अपीयर किया है तो सेट सी और सेट डी आपके लिए एग्जेम्प्ट है। दिस वाज द फर्स्ट केस। दूसरा, अगर आपने नवंबर 23 एग्जाम में ग्रुप 1 क्लियर कर दिया है या फिर आपको लॉ में एग्जेम्पशन है, ग्रुप आपने क्लियर नहीं किया है लेकिन लॉ में आपको एग्जेम्पशन आ गया है, तो आपके लिए सेट ए भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपके लिए ऑलरेडी सेट सी और डी तो एग्जेम्प्ट है अगर आपने नवंबर 23 में अपीयर किया है। साथ में अगर आप ग्रुप 1 क्लियर करते हो या फिर लॉ में एग्जेम्पशन लेकर आते हो तो आपके लिए सेट ए भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वैसे ही अगर आप ग्रुप 2 क्लियर करते हो नवंबर 23 में या फिर आप एचसीएमपी में एग्जेम्पशन लेकर आते हो तो आपके लिए जो सेट बी है वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। यहां तक हमें केसेस क्लियर है। चलिए नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट केस। अभी अगर आपने मई 24 एग्जाम्स में सीए फाइनल के लिए अपीयर किया था या फिर आप नवंबर 24 में फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हो, आपने अगर मई 24 में अपीयर किया था सीए फाइनल के लिए या फिर आप नवंबर 24 में फर्स्ट टाइम अपीयर करने वाले हो सीए फाइनल के लिए, नाउ इन नवंबर 24 इट कुड बी आइदर वन ग्रुप और बोथ ग्रुप। मई 24 में अपीयर किया है या फिर नवंबर 24 में आप एक ग्रुप देने वाले हो या दोनों ग्रुप देने वाले हो, आपके लिए क्या है, सेट ए और सेट बी दोनों एप्लीकेबल है और ये दोनों सेट आपको बिफोर गिविंग द एग्जाम्स क्लियर करने हैं। सेट ए और सेट बी आपको दोनों एप्लीकेबल है और ये दोनों आपको बिफोर गिविंग योर एग्जाम्स क्लियर करने हैं। सर सेट सी और सेट डी का क्या है, तो सेट सी और डी के लिए आपको आपके इंटर के जो अटेम्प्ट्स थे ना
उसकी एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो वो अभी हम यहां पर आगे डिस्कस कर देंगे। आपने 8 पेपर्स दिए थे, 7 पेपर्स दिए थे, क्या दिया था? आई होप यहां तक क्लियर है। May 24 दिया है या फिर November 24 आप फर्स्ट टाइम देने वाले हो, तो क्या होने वाला है, आपको सेट ए और बी दोनों बिफोर एग्जाम्स क्लियर करने हैं। फिर चाहे आप एक ही ग्रुप दो, चाहे दोनों ग्रुप दो, ग्रुप 1 दो, ग्रुप 2 दो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी तो क्लियर करने ही। सेट सी और डी क्या है, तो वो हम एप्लीकेबिलिटी आगे देखते हैं। लेकिन उसके पहले, सिंस आपको सेट बी देना है, तो आपके लिए सेट बी सिंप्लीफाई हो जाए, यानी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिंप्लीफाई हो जाए, इसके लिए आई हैव कम अप विद अ कॉन्सेप्ट बुक। जी हां, आपका जो नया मॉड्यूल है ना एससीपीएम का, वो पूरा मॉड्यूल मैंने सिर्फ 160 पेजेस में समराइज कर दिया है। माय कॉन्सेप्ट बुक इज अ कलर्ड कॉन्सेप्ट बुक, जिसके अंदर 160 पेजेस में, इट्स अ कलर्ड बुक, जहां पर मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समराइज किया है, सो दैट आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और पढ़ाई करने में भी आपको मजा आए। साथ में आई हैव ऑल्सो कम अप विद अ 75 आवर एग्जाम ओरिएंटेड बैच। अगर आपको सेट बी में और थोड़ी एडिशनल हेल्प चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट और आपको खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करना है, देन यू कैन टेक अप दिस बैच। इसके अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस किए हैं। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपके मॉड्यूल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी एमसीक्यूज है, वो सारे हमने ये क्लास में सॉल्व किए हैं। इसके साथ साथ एक अच्छी बात क्या है, दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 35 एंड 5। 35 आवर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, विच आर सेपरेट वीडियोस। 35 आवर्स में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, विच आर सेपरेट वीडियोस। और 5 आवर्स के अंदर रफली हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, विच आर ऑल्सो सेपरेट वीडियोस। तो अगर यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम और आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं, तो आप सिर्फ 35 आवर्स देख के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चंस पहले खुद से सॉल्व करने फिर वीडियोस देखने, तो फिर आप क्वेश्चंस के वीडियोस बाद में देख सकते हो। सो एज पर योर कंफर्ट यू कैन वॉच दिस वीडियोस। तो यहां पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स एज वेल एज मॉड्यूल के क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज भी कवर किए हैं। These recordings will be new recordings and they are fully updated as per your new syllabus। ऐसा नहीं है वो पुराने SCMP वाली रिकॉर्डिंग्स दे दी है आपको, ये नए रिकॉर्डिंग्स है। आपका जो नया मॉड्यूल आया है वो हिसाब से ये पूरे नए रिकॉर्डिंग्स है जो आपको मिलने वाले हैं, और अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। कैप प्राइस इज वेरी रीजनेबल। तो आप जरूर camananpujara.com ये वेबसाइट विजिट करना। अगर आपको नीड है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। तो आपका जो सेट भी है वो तो एकदम अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। अभी हमें देखना है सेट सी और डी। ये सेट सी और डी का इतना कंफ्यूजन है ना, लेकिन टेंशन मत लेना, हमारा सारा कंफ्यूजन अभी यहां पर खत्म होने वाला है। चलो अभी सेट सी और डी के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमने इंटर कभी दिया था। तो अगर आपने आपके दोनों ग्रुप सीए आईपीसीसी के क्लियर किए हैं, सीए आईपीसीसी यानी क्या, यू हैव अपीयर्ड फॉर 7 पेपर्स। देखो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अगर आपने सीए आईपीसीसी क्लियर किया है, यानी आपने 7 पेपर्स दिए हैं और वहां पर आपने दोनों ग्रुप्स क्लियर किए हैं इन सीए आईपीसीसी, तो आपको क्या एप्लीकेबल है, सेट ए और बी तो एप्लीकेबल है ही, वो तो हमें देना ही है। And either set C or set D is applicable. You have an option to choose between either set C और set D. तो अगर आपने 7 पेपर्स दिए हैं और वहां पर दोनों ग्रुप क्लियर किए सी आईपीसीसी में, तो आपको सेट सी और डी दोनों एग्जेम्प्ट नहीं है। यू हैव टू आइदर अपीयर फॉर सेट सी और यू हैव टू अपीयर फॉर सेट डी। अभी आ जाते हैं, इफ यू हैव क्लियर्ड बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट यानी क्या, 8 पेपर्स। हमने जब ये अटेम्प्ट किया था तभी हमारे केस में 7 पेपर्स थे, अभी क्या हो गया 8 पेपर्स। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट के 8 पेपर्स क्लियर किए हैं, आपने 8 पेपर्स दिए थे और वहां पर आपने दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको सेट ए और बी तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन आपको सेट सी और डी दोनों एग्जेम्प्ट है। और यहां पर एग्जेम्पशन का मतलब है लाइफ टाइम एग्जेम्पशन। ऐसा नहीं है अगर आपने एक ग्रुप क्लियर किया, एक ग्रुप बाकी है और फिर आगे जाके आप देने वाले हो अटेम्प्ट्स, तो वहां पर आपको क्या वापस सेट सी और डी एप्लीकेबल हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। फाइनल आप जैसे दो वैसे दे सकते हो। अगर आपने इंटरमीडिएट में यानी 8 पेपर सीए इंटरमीडिएट के दिए और तभी दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हैं 8 पेपर्स वाले एग्जाम में, तो आपके लिए सेट सी और सेट डी एग्जेम्प्ट है फॉर एवर, लेकिन ए और बी तो एप्लीकेबल है। अभी आ जाते हैं, if you have cleared only group 1 of CA intermediate। CA intermediate का मतलब क्या है, 8 पेपर्स वाला CA इंटर। 8 पेपर जब CA इंटर में हुआ करते थे, तभी अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर किया है और आपका ग्रुप 2 CA इंटरमीडिएट में बाकी था, तो आपको सेट A और सेट B तो एप्लीकेबल है, लेकिन साथ में सेट C और सेट D भी एप्लीकेबल है। अगर आपने सिर्फ ग्रुप 1 क्लियर किया था इन सीए इंटरमीडिएट ऑफ 8 पेपर्स और आपका ग्रुप 2 बाकी है इंटर का, तो आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी चारों सेट एप्लीकेबल हो जाएंगे।
वाइसे वर्सा अगर आपने सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर किया है, वाइसे वर्सा अगर आपने सिर्फ ग्रुप 2 क्लियर किया है इन सीए इंटरमीडिएट, दैट इज 8 पेपर्स, तो यहां पर क्या होगा, सेट ए और बी तो एप्लीकेबल है ही, लेकिन आपको आइदर सेट सी और सेट डी इज एप्लीकेबल, आइदर सेट सी और सेट डी इज एप्लीकेबल, दोनों में से एक देना है अगर आपने ग्रुप 2 क्लियर किया था इन सीए इंटरमीडिएट ऑफ 8 पेपर्स। नेक्स्ट क्या आता है, इफ यू हैव क्लियर्ड सीए इंटर इन एनी ऑफ द ओल्डर स्कीम्स। अभी हमने दो पुराने स्कीम डिस्कस किए, एक सीए इंटरमीडिएट जहां पर 8 पेपर्स देने थे, उसके पहले था सीए आईपीसीसी जिसके अंदर 7 पेपर थे। अभी उससे भी पुराना कोई स्कीम है, अगर आप बहुत पहले सीए आपने स्टार्ट कर दिया है, जैसे जब भी पीसीसी हुआ करता था या फिर पैराग्राफ 2A के अंदर जब भी 6 पेपर्स हुआ करते थे, अराउंड 98, 99, 2000 की बात है, तो अगर आपने ओल्डर अटेम्प्ट्स में सीए इंटर स्टार्ट किया है तो आपके लिए क्या है, तो आपके लिए सेट ए और बी तो एप्लीकेबल है, लेकिन सेट सी और डी के लिए आईसीएआई ने एक अलग अनाउंसमेंट का पीडीएफ दे हैव कम अप विद। अभी वो सारे केसेस में यहां पर डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वहां पर बहुत सारे केसेस है। तो अगर आप इंटरमीडिएट और आईपीसीसी उससे भी कोई पुराना अटेम्प्ट है आपका जहां पर आपने इंटर दिया था, तो मेरा जो गूगल ड्राइव है जहां पर फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, वहां पर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का जो फोल्डर है उसके अंदर ट्रांजिशन अनाउंसमेंट्स में मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दिया है। तो ये पीडीएफ अगर आप देख लोगे तो ये पीडीएफ आई थिंक 24 अगस्त 2023 को आईसीएआई ने निकाला था, और ये पीडीएफ में वो लोग ने एक्सप्लेन एकदम अच्छे से किया है। सी इफ यू हैव क्लियर ग्रुप 1 अंडर इंटरमीडिएट ऑफ पैराग्राफ 2A, यानी वो 6 पेपर वाला 98, 99, 2000 वाला, या फिर आपने पीईई दैट इज प्रोफेशनल एजुकेशन एग्जाम में क्लियर किया था इंटर, या फिर प्रोफेशनल कंपिटेंसी एग्जाम दैट इज पीसीसी में क्लियर किया था, तो आपके ये पेपर्स आपने दे दिए रहेंगे। ये पेपर अभी आपके देने बाकी है, तो आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी एप्लीकेबल है। ऐसे यहां पर सारे केसेस डिस्कस किए हैं, तो एक एक करके आप अपना जो भी केस है वो देख लेना, तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर आपको क्या करना है। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि हमें कौन से सेट एप्लीकेबल है। अभी अगर आपको 1% भी डाउट है कि सर मुझे सेट ए एप्लीकेबल है, बी एप्लीकेबल है, सी है, डी है, मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे वो रिसर्च नहीं करना है, तो क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर ये जो मैंने ईमेल आईडी दिया है ना, final_exam_helpline@icaai.in, ये ईमेल आईडी पे अपना पूरा केस एक्सप्लेन कर दो कि मैंने यहां पर इंटर दिया था, ये मेरा फाइनल का अटेम्प्ट है, ये पेपर मेरे एग्जाम है, तो मुझे कौन सा सेट एप्लीकेबल है और कौन सा नहीं है। आईसीएआई अच्छे से यहां पर सबको रिप्लाई कर रहा है। तो अगर आपको 1% भी कंफ्यूजन है, यहां तक क्लैरिटी नहीं मिली है, तो ये ईमेल आईडी पे ईमेल कर देना, तो आईसीएआई आपको रिप्लाई कर देगा। तो देन यू आर रेस्ट एश्योर्ड कि ओके भाई मुझे ये सेट एप्लीकेबल है, तो इसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मुझे प्रिपेयर नहीं करना है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है लेकिन पूरा देख लेना, अभी ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो, देयर आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट, November 24 स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको पहले ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी क्लियर करने हैं, साथ में आपके जो बाकी के 6 पेपर्स है उसके लिए भी प्रिपेयर करने, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोथ द ग्रुप्स, इसीलिए आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर वो जो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स आपको देखने हैं उसमें अगर वो साइट वगैरह नहीं चल रहा है तो अभी टाइम पास मत करो, अभी आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर कर लो। अगर आपको कोई क्लासेस वगैरह लेने हैं, मेरे एससीपीएम की क्लास लेने, या फिर आपने ऑलरेडी आपके जो सीए फाइनल के पेपर्स है उसके क्लासेस लिए रखे, तो वो स्टार्ट कर दो। क्लासेस अगर खत्म हो गए तो अपना सेल्फ स्टडी करो, 10, 15, 20 दिन हो जाएंगे, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, फिर आके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स देख लेना। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो याद रखना वो रिजल्ट्स में वहां पर इंपैक्ट करेगा, क्योंकि दिन हमारे पास कम है। तो November 24 स्टूडेंट्स, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अननेसेसरीली ग्राम पंचायत जो भी ये हो रहा है, वो रहा है, ऐसा किया वैसा किया, वो सब में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ अभी पढ़ाई पे फोकस करना है। नेक्स्ट, May 25 एंड ऑनवर्ड्स जो भी स्टूडेंट्स है, आप लोग अभी आपका सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल फटाफट रैप कर लो। अभी जितना हो सके उतना जल्दी आपके जो भी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है वो अच्छे से दे दो। अगर आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है, देखो सेट ए और सेट बी, आई हैव रिटन कि सेट ए और सेट बी दोनों को लाइटली मत लेना, क्योंकि आईबीएस में भी वो लोग लॉ एज वेल एज एससीपीएम को पूछ रहे हैं। आपको लगेगा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में तो एमसीक्यू है, जय माता दी करके मैं तुक्का मार के आ जाएगा, शायद आप क्लियर कर भी जाओ, लेकिन आईबीएस में क्या करोगे, आईबीएस विच इज पेपर 6 ऑफ योर सीए फाइनल, उसके अंदर दे आर आस्किंग लॉ ऑल्सो एज वेल एज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑल्सो। एंड एससीपीएम की तो अच्छी बात यह है कि वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ रहे। ये बार थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन था तो इट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मैकेंजी 7S का क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो क्यों ना, हमें पता ही है कि वहां पर इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो अच्छे से एक्सपर्ट लेवल नॉलेज ले ले। आपको सेल्फ स्टडी करना है तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो, मेरा बैच लेना है तो बैच ले सकते हो, जैसे भी आपको पढ़ाई करनी है वैसे करो, लेकिन वो सब्जेक्ट को लाइटली मत लो।
लॉ एंड कॉस्टिंग विच इज स्ट्रेटेजी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये दोनों अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आपको पता है देन ट्रस्ट मी आईबीएस में आप आराम से 75-80 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें सिर्फ ध्यान रखनी है। आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो डू हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना। आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई योर कमेंट्स। और ये चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।